राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। मोह की विविधता उसका प्रसंग चल रहा है। हम लोगों को तो मोह जो होता है वो अविद्याजन्य होता है। जैसे काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। उत्तरकांड 73। इसमें अविद्याजन्य मोह का निरूपण हुआ है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, लेकिन एक विद्याजन्य मोह होता है। वो बड़े बड़े ब्रह्मशिवादी को होता है। उसके लिए वही लिखा है 73वां 73 में दोनों प्रकार के मोहों का। उत्तरकांड में 73 का में अविद्याजन्य मोह, ख में विद्याजन्य मोह। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। ये बड़े बड़े मुनि ज्ञानियों को, ब्रह्मादि को भी मोह होता है। तो इसलिए दोनों मोह का कारण होता है अहम। अंतर ये होता है कि जो बड़ों बड़ों को मोह होता है विद्याजन्य मोह, आन जीव ये संस्कृति नाही, उनको संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता, मरना नहीं पड़ता। संस्कृति माने संसार, आवागमन। सो माया न दुखद मोहि काही, आन जीव ये संस्कृति नाही। उस विद्याजन्य मोह से लीला में व्यवधान जरूर आ जाता है। जैसे गोपियों को मद हुआ और भगवान छोड़ के चले गए। लीला में व्यवधान आया बस। ऐसा नहीं कि उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। संस्कृति नहीं होती उनकी। और संसार के दुख नहीं व्यापते हैं। ये बात तो रावण आदि पर भी लागू है।
इसीलिए एक बड़ी सूक्ष्म बात यह है कि जब भक्ति का निरूपण किया तो वहां ये शब्द लिखा है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। और अनुकूल भाव से ही जीवों को आज्ञा मिली है भगवान का स्मरण करने का, प्रतिकूल भाव से नहीं। ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। प्रतिकूल भाव से अनुशीलन करने की सामर्थ्य रावण आदि शिशुपाल आदि को थी। उसमें सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बात रावण ही कह सकता है जो जगदीश लीन अवतारा, उसने अरण्य कांड में जब रावण चला है हरण का विचार किया, तो वहां उसने ये विचार किया है, खर दूषण मौसम भगवंता तिनई को मारे बिन आए। क्या संख्या है? 23। संख्या याद नहीं रहती है। हाँ, सुर नर असुर नाग खगमाही मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खर दूषण मौसम बलवंता तिनई को मारई बिन भंगवंता। सुर रंजन भंजन मई भारा जो भगवंत लीन अवतारा। अरण्य कांड 23वां दोहा। तो मैं जाए बैर हठ करऊं प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। क्योंकि मुझे शाप मिला है और उससे हम असुर बने हैं। क्यों बने हैं? ये नाटक है जो हमको खेलना है। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, जैसा नट होता है तस काछिए जस चाहिए नाचा। ये सब भगवान की नट लीला है। और उस नट लीला में हमको विलेन का रोल मिला है। इन्हें प्रभु के साथ युद्ध करना है। तो इसलिए मुझे तो मैं जाए बैर हठि करऊं प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। अब उस विलेन के रोल में
होइए भजन उन तामस देहा। इस शरीर से, इस रोल में मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एह। सच्चाई के साथ रोल हमको प्ले करना है। यह मन भी लगाना है विरोध में, और क्रम, शरीर, कर्म, वचन, सच्ची एक्टिंग करनी है। सच्ची एक्टिंग किया तो इसीलिए तो जानकी जी का हरण किया। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहं नारी जीत रन दो। चला अकेल जान चढ़ित हुआ। तो उसने प्रतिकूल भाव से भगवान की उपासना किया। उपासना क्या होती है? उप माने पास में, आसना माने बैठना। अब हम लोग उपासना करने चले हैं तो भगवान के पास कैसे बैठेंगे? भगवान तो है ही नहीं सामने। और जब तक पास नहीं बैठेंगे उपासना नहीं होगी। तो मन से पास बैठना। उपासना माने होता है कि साक्षात तो नहीं बैठ सकते हो, मन से भगवान के पास बैठो। कृष्ण सेवा सदा कार्या। आचार्य लोग कहते हैं भगवान की सेवा करनी चाहिए। मानसी सा परामता। सबसे बड़ी उपासना है मन से भगवान के पास बैठना। परा माने सबसे बड़ी। बोले शरीर सुज की जाता, भोग लगाया, घंटी हिलाया, इसका फल है मानसी सेवा। मानसी सेवा क्या है? चेतस तत्प्रवणम। हमारा चित्त संपूर्ण चेतनाओं को लेकर के उन्हीं के रस में बह जाए, द्रवीभूत हो जाए। चेतस तत्प्रवणम सातु। बोले मानसिक सेवा क्या है? चित्त भगवान के प्रेम में द्रवीभूत हो जाए। चित्त के द्रवीभूत से क्या होगा? चित्त जो है चेतना का केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए इस्कॉन की स्थापना भई कि हमारी चेतना कृष्णमयी हो जाए, कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर चेतना हमारी कृष्णमयी हो जाएगी तो चित्त ही ज्ञानेंद्रियों का संचालक है। यथानुमीयते चित्तम उभयेन्द्रिय हितैः। इस बात को चौथे स्कंद में
ये बात कही गई है कि चार 29-63 चित्त है भीतर, बोले दिखाई तो नहीं पड़ता। दिखाई पड़े तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके ठीक कर लें। प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई नहीं पड़ सकता। केवल तुम अंदाज कर सकते हो। जैसे गाड़ी जा रही है तो गाड़ी से अंदाज लगा दिया कि ड्राइवर कोई है। जो चला रहा है गाड़ी, दाहिने बाएं मोड़ना, ब्रेक लगाना, ये सब बिना आदमी के नहीं होगा। तो वैसे चित्त है, ये तुम अनुमान लगा सकते हो। यथा नुमीते चित्तम उभयई इंद्रिये हितई। ये ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इनकी चेष्टा से पता पड़ता है कि कोई इसका ड्राइवर है। जैसे आवाज भई खट, तो एकदम मुड़ के देखा, कान में आवाज गई और चेतना ने कहा कि ये धमाका हुआ है, तो एकदम से शरीर मुड़ा, हाथ पांव सब मुड़े। तो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां एक साथ चली। जैसे जा रहे हैं, नीचे मालूम पड़ा है सर्प है, एकदम पांव उठा, पीछे भगे। देखा आंख ने, उठा पांव। एक साथ दोनों इंद्रियां काम कर रही हैं। इससे पता पड़ता है कि चलाने वाला एक ही है, जो देख रहा है वही पांव उठा रहा है। एक साथ उभय माने दोनों प्रकार की इंद्रियां एकदम काम मिलके कर रही हैं। इससे पता पड़ता है दोनों का चलाने वाला एक कोई है, उसको चित्त कहते हैं। यथा नुमीयते चित्तम उभयई इंद्रिये हितये एवं प्राग्देहजम कर्म लक्ष्यते चित्त वृत्ति भी। और चित्त की वृत्तियों से ही पूर्व जन्म के कर्मों का भी अंदाज लग जाता है। प्राग मने पिछले, देह मने जो शरीर हम लोगों ने धारण किया है, उसका अंदाज लग जाता है। प्राग देहजम कर्म लक्ष्यते चित्त वृत्ति भी। पिछले जन्म में हम में क्या थे और आगे भी क्या बनेंगे, इसका भी पता पड़ जाता है। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि शंसति।
भविष्यतश्च भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। ये मन, यानी मन के भीतर ही चित्त आता है। जहां संस्कार रहते हैं उसको चित्त कहा गया है। चिति संज्ञाने धातु से चित्त बनता है, या ची धातु से चित्त बनता है। चिनोति, इससे भी अक्ता प्रत्यय करके चित्त बनता है। और चिति संज्ञाने धातु से भी चित्त बनता है। संज्ञान क्या है? चेतना का केंद्र। देखो, भगवान ने इस बात को समझाया कि मोह में होता क्या है। स्मृति विभ्रम ही मोह है। क्रोधात् भवति सम्मोहः 2/63 गीता। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोह से क्या हुआ? स्मृति नष्ट हो गई, स्मृति विभ्रम। स्मृति नष्ट होने से क्या हुआ? बुद्धि नष्ट हो गई। मोह में खाली स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नाश से बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से फिर जीव का नाश हो जाता है। स्मृति का नाश क्यों होता है? स्मृति का नाश इसलिए होता है कि मन चित्त की चेतना को चुरा लेता है। ये 4:22 चौथे स्कंद में 22वें अध्याय में सनकादिक ने पृथु को उपदेश दिया। इंद्रियैर विषयाकृष्टै 30 आक्षिप्तम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तुए मिव हृदात्। बुद्धि में जो चेतना है उसी को चित्त कहते हैं। चित्त क्या है? रिसीविंग पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे जिस पॉइंट पर बिजली आती है हमारे मकान में या अपने कमरे में, वहां बिजली को रिसीव करने का रिसीवर रहता है। वो बिजली को रिसीव करता है और कंट्रोल करता है। कितनी बिजली देनी है, उससे बिजली बल्ब जलेगा। कितनी बिजली देनी है, पंखा चलेगा। पंखा तेज करना है तो उसको आगे ले जाओ तो बिजली ज़्यादा जाएगी। धीमा करना है तो बटन ऐसे कर दो। तो वो बिजली को कंट्रोल करता है। उससे पंखा तेज या धीमा होता है, पावर को कंट्रोल करता है। बिजली को रिसीव किया और बिजली को कंट्रोल करना, तो ये सब चित्त करता है। इसीलिए संज्ञान चिति संज्ञाने धातु से चित्त बना है। उस चेतना को रिसीव करता है
और मन ने क्या किया? मन को इंद्रियों ने बाहर खींच लिया। इंद्रियैः विषयाकृष्टैः, इंद्रियों को विषयों ने खींचा और इंद्रियों ने मन को खींचा और मन ने चित्त की चेतना खींच लिया। अब चेतना जब खींच लिया तो चेतना ही एक तरह की लाइट है। जैसे तुम जा रहे हो, टॉर्च है, टॉर्च से तुम देखते हो नीचे कोई कीड़ा तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, लेकिन टॉर्च में इतनी ताकत नहीं है कि जैसे दिन में सारा संसार देख ले। हमारी स्मृति में इतनी ताकत नहीं है कि हम अगले जन्म पिछले जन्म के कर्मों को देख लें। ऐसी शक्ति महापुरुषों में होती है, पिछला जन्म अगला जन्म से देख लेते हैं। उनकी स्मृति ऐसी होती है जैसे दिन में कहीं देख लो, रात को नहीं देख सकते, सिर्फ टॉर्च की लाइट से थोड़ी दूर देख सकते हो। तो चित्त ने क्या किया? मन ने चेतना को चुराया और उसके बाद स्मृति चली गई। चेतना ही स्मृति है, चेतना ही लाइट है। जैसे मनुष्य क्यों भोग भोगता है? भोग तभी भोगेगा जब उसकी चेतना चली जाएगी। ये भूल जाता है कि ये विष है, विषय विष है, और भूल जाता है कि भगवान का नाम ही अमृत है। स्मृति के नष्ट होने पर ही जीव का पतन होता है, भोग भोगता है। भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम, स्मृति के नष्ट होने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान भ्रंशः स्मृति क्षय, सब ज्ञानवान गायब हो जाता है। हम भूल जाते हैं, यहां तक कि भागवत ने लिखा है मात्रा स्वस्रा दुहित्रा च। ये क्यों लिखा है? ऐसा होता है तब लिखा है। कामांध आदमी भूल जाता है कि मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। यहां तक कि मां को भी भूल जाता है, जैसे पशु लोग भूल जाते हैं। आ चतुरम ही में पशवः मिथुनायन्ते, पशु की परिभाषा है कि 4 पीढ़ी तक भोगता है। कुत्ता अपनी मां को भोगेगा, अपनी बेटी को भोगेगा, 4 पीढ़ी तक पशु लोग भोग भोगते हैं। कुत्ता है या बिजार है या भैंसा है,
इनको कुछ याद नहीं रहता कि ये माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है। कामांधता में 4 पीढ़ियों तक भोगता है मनुष्य। जो कामी है, ये हमने पढ़ा है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। आ चतुरम, पशु जितने हैं 4 पीढ़ी तक भोगते हैं। आ चतुरम ही में पशवः मिथुनायन्ते। तो इसीलिए मनुष्य को लिखा है अग्नि प्रमदानाम घृत कुंभ समः पुमान। 7वें स्कंद में ये बात कही गई है कि देखो, ज्यादा अकड़ में मत रहो कि हम बड़े संयमी हैं। हमेशा डरना सीखो। सातवें स्कंद में 12वें अध्याय में 19वां श्लोक है, नन्वग्नि प्रमदा नाम। स्त्री आग है, चाहे बेटी है चाहे बहन है। घृत कुंभ समः पुमान, और मनुष्य घी का घड़ा है। आग जब घी के पास पहुंचती है तो घी पिघलने लग जाता है। ये स्वभाव है। इसलिए सुताम अपि रहो जहियाद। सुता कहते हैं अपनी बेटी को। उसको भी रहो माने एकांत में, उसको मत आने दो। या ना विविक्तासनो भवेद, एक आसन पर मत लेटा लो, एक आसन पर मत सो। रहो मने एक आसन। अन्यदा यावद अर्थकृत। अन्यदा माने कोई अन्य समयों में, लेकिन ऐसा नहीं यावद अर्थकृत। जहां तक तुम्हारा प्रयोजन है बोलना चालना वो तो करो, लेकिन उस आग के पास मत जाओ। आग के पास जाओगे तो घी अपने आप थोड़ा बहुत पिघलता है। इसलिए, और पिघलने से क्या होगा, चेतना चली जाएगी तुम्हारी। चेतना कैसे जाएगी, यानी स्मृति भूल जाओगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जैसे हम लोग साधु हैं, भूल जाते हैं कि शिष्या है बेटी के समान है। और जाने कितनी घटनाएं होती हैं, गुरु शिष्याओं का संबंध हो जाता है। ये कहता है क्या है, पिता और पुत्री का संबंध जैसे होता है वैसे ही स्मृति चली जाती है। चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमित हृदात। और फिर 31वें श्लोक में कहते हैं भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम। तुम्हारा स्मृति जब नष्ट हो जाएगा
तब ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय, उस ज्ञान के नष्ट होने से तद्रोधम कवयः प्राहुरात्मा पर्णम आत्मना, आत्मनाश हो जाता है। इसलिए यहां कहा गया है 4:12-9 में कि सुताम अपि रहो जन्याद, अपनी लड़की को भी एक आसन पर मत बैठा लो, एकांत में उसके साथ नहीं बैठो। सुताम अपि रहो जन्याद, जह्याद, जह्याद मने छोड़ना चाहिए। अन्यदा यावद अर्थकृत, यावद अर्थकृत मने जितना प्रयोजन है उतना तो फिर भाई बाप बेटी भोजन बना के लाएगी तो बाप को खाना ही पड़ेगा। यावद अर्थ, जितना प्रयोजन है उतना ही संबंध रखो। अन्यदा माने प्रयोजन जब खत्म हो गया तब उसका संपर्क हटा दो। ये हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए धोखा खाते हैं। क्योंकि मर्यादा का पालन शास्त्र है, भगवान है, भगवान ही शास्त्र बनता है। जब दक्ष प्रजापति के 10,000 लड़के तप करने चले थे तो वहां नारद जी ने कहा था तुम 10 प्रश्नों को उत्तर दो। पिता कौन है? एक बिल ऐसा है जिसमें जाने के बाद फिर आदमी घुसता है, निकल नहीं पाता है। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, बताओ क्या है? 10 प्रश्न पूछे हैं, 10 को उत्तर नहीं दे पाए तो बोले तुम क्या परमार्थ में चलोगे? शास्त्र ही पिता है, पिता की फौरन बात मान लेनी चाहिए। इसमें देर नहीं करना चाहिए। अब जैसे हम रसमंडप से चलते हैं तो गाड़ी पर बहुत सी बच्चियां आकर अपना सिर आगे कर देती हैं हमारा हाथ रखवाने के लिए, लेकिन ये बात मर्यादा विरुद्ध है। और किसी ने राय दिया, हमने कहा ठीक है, इस राय को तुरंत मान लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अकड़ में कि हम जितेंद्रिय हैं, हम ये हैं वो हैं। उस दिन से हमने बंद कर दिया, क्योंकि शास्त्र का आदेश मानना ही उचित है। शास्त्र पिता है, पिता का आदेश मानना ही कल्याण का मार्ग है। और हम सोचें अहम भाव में बड़ा छोटापन, तो ये क्या है? स्मृति का नाश है। अहम से बुद्धि ढक जाती है। हम अपने अहम में विचार करें कि नहीं हम बड़े हैं, हम जितेंद्रिय हैं। नहीं, सुताम अपि रहो जह्याद अन्यदाद यावद अर्थकृत। शास्त्र की बात मान लेना चाहिए।
अगर कोई कहता है कि हमारे में सामर्थ है, सामर्थ होते हुए भी लोक संग्रह के लिए हमको काम करना चाहिए। कर्मजम कर्मैव संसिद्धम आस्थिता जनकादयः, भगवान ने गीता में कहा 3 अध्याय में 20वां श्लोक है शायद, हैं? कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, 20वां है। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम रहसी, भगवान बड़े कृपामय हैं। चाहे तुम जनक बन गए हो, जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी लोक संग्रह की दृष्टि से काम करना चाहिए। फिर जनक तो हम कैसे बन गए? बातों से जनक बन गए क्या? बोले नहीं, अगर हो भी आदया जनक जैसे बहुत से हुए हैं, लेकिन फिर भी लोक संग्रह की दृष्टि से काम करना चाहिए। इस बात को भगवान ने दोबारा कहा है, 3/25 में भी कहा है, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रम। विद्वान है, उसमें सामर्थ्य है, फिर भी उसको कुर्याद करना चाहिए। इससे संसार का कल्याण होता है। इसको लोक संग्रह कहते हैं। लोक संग्रह माने लोग जिन आचरणों का संग्रह करें, ग्रहण करें, उसको लोक संग्रह कहते हैं। ऐसा कर्म करो कि जिससे लोग उस आचरण को लोग संग्रह करें। इस बात को श्रीमद् भागवत में भी यही श्लोक आया है जो गीता में आता है। विष्णु दूतों ने कहा, 6वां स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या शायद 4 होगी, हैं? यद यदाचरति श्रियान इतरस्तदिहिते सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये श्लोक गीता में भी आता है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतुर्जनः सयत प्रमाणम कुरुते। ठीक यही श्लोक आया गीता में, जो भागवत में आया है। गीता में संख्या क्या है? 21, 3/21, और यहां 6 सही 2/7। हर व्यक्ति को, हर लड़की को विशेष करके ऐसा ही आचरण करना चाहिए जिससे पास की लड़की या छोटी लड़की भी सीख जाए और जीवन में कभी भी भय नहीं रहे। भागवत से, गीता से, उपनिषदों से भी एक मंत्र आता है ऐसा ही। सब जगह यही बात लिखी है कि मनुष्य को संसार के कल्याण के लिए यद यदाचरति श्रेयान, श्रेयान शब्द आया है भागवत में, गीता में श्रेष्ठ शब्द आया है। बस इतना ही फर्क है दोनों में। श्रेयान माने कल्याणतर पुरुष,
ये सुन प्रत्यय है। कंपैरेटिव डिग्री अंग्रेजी में कहा गया जिसको, सुपरलेटिव में इष्ट प्रत्यय हो जाता है। भगवान ने सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया, यददा चरति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने सबसे ऊंचा वही है। महात्माओं में, साधुओं में, विरक्तों में जो लोक संग्रह के लिए काम करता है। और हम लोग श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। भगवान की परिभाषा में श्रेष्ठ वही है, सर्वोच्च पुरुष वही है। श्रेष्ठ माने सर्वोच्च, जिसके सभी कार्य लोक संग्रह के लिए होते हैं। उससे उसके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। भागवत में करुणा को बहुत महत्व दिया गया, कई जगह आया है। तितिक्षुवः कारुणिकाः साधवः साधुभूषणा अजात शत्रुवः शान्ताः। तीसरे स्कंद में कपिल भगवान ने कहा है 3:25-21, तितिक्षुवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। तितिक्षा जिसके अंदर सहनशीलता है वो साधु है। हम जैसे लोग तो थोड़ी देर में गुस्सा हो जाएंगे, साधु से ऐसा बोलता है। ये क्या तितिक्षा का नमूना नहीं है। तितिक्षा का नमूना तो यह है कि लात मारा भृगु जी ने और भगवान ने चरण उसके पकड़ करके दाबने लग गए। आपके पांव में चोट लग गई होगी, हमारी छाती बड़ी कड़ी है, इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ माने गए। तितिक्षा है। और करुणा वाला ही श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है, क्योंकि वो उसके आचरण हर आदमी सीखता है। हम लोगों को भी लोक संग्रह के लिए काम करना चाहिए, इससे करुणा उत्पन्न होती है कि दूसरा क्या सीखेगा। अब 4 आदमी काम कर रहे हैं, हम टांग पसारे सो रहे हैं, ये करुणा नहीं है, ये कठोरता है। करुणा वही है कि भगवान स्वयं चरण धो रहे हैं राजसूय यज्ञ में, सबसे छोटा काम ले रहे हैं। एक रामदास जी हुए 10 गुरुओं में सिखों के, तो जब वो मंदिर बना रहे थे तो वो पंजाबी लाइन हम भूल गए हैं। एक मजदूर आता था, वो सबसे ज्यादा काम करता था, वो पैसा नहीं लेता था। तो लोगों ने कहा कि वो आता है, सबसे ज्यादा काम करता है, पैसा नहीं लेता, क्या करें। तो गुरुजी ने कहा, अरे वो मुरारी है, कृष्ण है। ऐसी सेवा कोई भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता है, ये मैंने पढ़ा है तब बता रहा हूं।
ऐसी हमारे यहाँ भक्तमाल में कथाएं हैं। त्रिलोचन भगत के यहाँ या विद्यापति जी के यहाँ भगवान शिव उगना बन नौकर बन के गए। भगवान को भक्तों की सेवा में आनंद आता है, क्योंकि भगवान को इतना आनंद आता है कि भक्त लोग चलते हैं तो भगवान कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा भक्त कौन है, क्यों चलते हैं? अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयेत्यंघ्रि रेणु भी, कि इसकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। इसलिए कहा गया भगवान भक्त भक्तिमान। ये बात शायद 76वें दशम स्कंद के अध्याय में आखिर में आता है। 86 का 59। भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान से बड़ा भक्त संसार में कोई नहीं है। भक्तों की भक्ति करने वाले हैं, इन्हें भक्तों की सेवा करने वाले हैं भगवान। एक और उदाहरण देते हैं माधवदास जी का। माधवदास जी जगन्नाथपुरी में जब विराज रहे थे, यहीं से गए थे, ब्रजवासी थे। वहां उनको संग्रहणी एक रोग होता है जिसमें बार बार शौच जाना पड़ता है। बुढ़ापे में हो जाता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, मल मूत्र रोकने की क्षमता नहीं रखती है, तो ज्यादातर बुढ़ों को हो जाता है। बार बार शौच जाना, बार बार पेशाब करना। तो संग्रहणी रोग हुआ। मंदिर में रहते थे, सोचने लग गए कि ये मंदिर गंदा होता है, बार बार टट्टी हो रही है, चलो समुद्र किनारे चलते हैं, वहां पड़े रहेंगे, धोने धाने का झगड़ा मिट जाएगा, अपने आप लहर आती है। जगन्नाथ जी में लहरें आती हैं बहुत दूर तक, ऐसा कहीं नहीं है। तो अपना मल धुल जाएगा। तो वहां पड़ गए बेचारे। रात के समय उनको ऐसा लगा कोई उनके मल को धो रहा है। घूम के देखा तो एक लड़का दिखाई पड़ा। अरे ये लड़का कैसे आ जाएगा? डर लगता है हर आदमी को। लहरें आ रही, समुद्र की लहरें बहुत वो दूर तक फेंक देती हैं, और जो नहाने वाले हैं वो दूर जहां तक लहर जाती है जमीन पकड़ के बैठ जाते हैं, और पानी खींचते खींचते उनको फिर भी कुछ दूर तक खींच ले जाता है। तो कोई लड़का कैसे आएगा? निश्चय ये गोपाल जी हैं, साधारण लड़का नहीं है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, उस लड़के का,
और तुम कौन हो? बताओ, सच बताओ, छिपाओ नहीं। तुम हो तो प्रभु, और सत्य सत्य बताओ दयानाथ। भगवान को दया आ गई, बोले मैं वही हूं तुम जिसका भजन करते हो। प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, गंदा काम? तो प्रभु बोले तुम मेरा सुख चाहते हो कि अपना सुख चाहते हो? बोले आपका सुख चाहते हैं। तो बस हमको इसमें सुख मिल रहा है तो हम कर रहे हैं। हमको भक्तों की सेवा में सुख मिलता है। ऐसा बड़ा भक्त कौन हो सकता है जो टट्टी धोबे? इसलिए क्या श्लोक है, भगवान भक्त भक्तिमान, पूरा क्या है? हाँ हाँ, कि भगवान भक्तों की भक्ति करने वाले हैं। भागवत का प्रमाण है। हम जैसे लोग क्या भक्ति कर सकते हैं? भक्ति की तो गंध भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है। थोड़ी सी देर में गुस्सा कर लेते हैं, ए तू समझता नहीं है, हैं मूर्ख कहीं का। क्या भक्ति करेंगे हम लोग? इसलिए भगवान भक्तों की इतनी सेवा करते हैं और उनकी महिमा, अभी प्रसंग चल रहा है, समय हो गया, कल करेंगे। स्मृति के नाश से बुद्धि, ज्ञान नाश, बुद्धि नाश, मोह का प्रसंग चल रहा है। शेष कल न हुआ। दूसरा अध्याय, श्लोक 53वां है? श्रुति विप्रतिपन्ना ते, एकदम शुद्ध उच्चारण किया करो। वी के पहले जोर लगाना है क्योंकि आगे प्र जुड़ा हुआ है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति कहते हैं वेद। वेद पढ़ के बुद्धि बिगड़ जाती है। विप्रतिपन्न मने भगवान की शरणागति से हट जाती है। बोले क्यों? वेद पढ़ोगे तो इस कर्म के करने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में भोग मिलेगा, उधर मन चला जाएगा, स्वर्ग की ओर, भोग की ओर, और भोग की ओर मन गया और भगवान विदा हुए। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कहू कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। तो इसलिए विप्रतिपत्ति आ जाएगी। ये बड़ा विचित्र श्लोक है। वेद पढ़ने से भी विप्रतिपत्ति आ जाती है। तो श्रुतियों के, वेदों के पढ़ने से
तुम्हारी जो बुद्धि विप्रतिपन्न मने अलग हट गई है, यदा मने जब निश्चल हो जाएगी, एक सी बुद्धि हो जाएगी। निश्चल मने जो चले नहीं, तब समाधो मने भगवान, भगवान में अचल बुद्धि तुम्हारी होगी और तभी योग को प्राप्त कर जाओगे। जब तक बुद्धि चंचल है, अब यहां भी जैसे बुद्धि चंचल है तो चलो लड्डू का पंगत है वहां चलेंगे, यहाँ वहाँ 50-50 रुपए दक्षिणा मिल रहा है, वहाँ चलेंगे, तुरंत चले गए। ये नहीं सोचा कि आने जाने में समय लगेगा। तो बुद्धि जन चंचल भई और खत्म। जो कोई बात ना समझे पूछ लो। जब तक बुद्धि अचल नहीं है तब तक योग भोग कुछ नहीं होगा। बुद्धि चंचल भई, भोग की ओर गई, तुरंत हम किसी स्त्री को टटोलेंगे। लड़की है तो किसी लड़के को देखेगी, क्योंकि बुद्धि चंचल हो गई। बुद्धि चंचल होते मान योग भोग खत्म। सब धाम निष्ठा नाम निष्ठा सब कुआं में चले गए। एक बार फिर बोलो इस श्लोक को। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। यानी सबसे पहले बुद्धि स्थित होनी चाहिए। बुद्धि स्थित नहीं है तो चलो वहां लड़ुआ लुढ़केंगे, तुरंत भाग गए। आगे 54वां श्लोक। अर्जुन वाच। अर्जुन ने प्रश्न किया कि बिना बुद्धि के स्थिरता के योग नहीं होगा। यानी बुद्धि स्थिर होना सबसे जरूरी है। उसके बिना भजन नहीं हो सकता। जाने कितने यहां लोग आए, लड़के आए, लड़कियां आई, सब चले गए क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं थी। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, बोलो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीहि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अब भाई बिना स्थित मन स्थिर बुद्धि के योग नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। तो अब प्रश्न है कि पहले स्थिर बुद्धि क्या है, उसी को पकड़ें। उसके बिना भजन भजन कुछ नहीं होगा। तो प्रश्न पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ मने जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है,
क्या भाषा माने लक्षण है। जब स्थित प्रज्ञ होगा तभी ऊपर कहा है समाधव अचलव बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, भगवान में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है उसको समाधिस्थ कहते हैं। समाधिस्थ माने ईश्वर निष्ठ की का भाषा क्या लक्षण है हे केशव। और लक्षणे नहीं, स्थित प्रज्ञ कैसे प्रभाषित बोलता है, कैसे बैठता है, ब्रजेत मन कैसे चलता है, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका चलना संसारियों से अलग होगा। ये प्रश्न किया। अब इसी को उत्तर देंगे आखिरी अध्याय तक भगवान ने। फिर से पढ़ो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत, किमासीत ब्रजेत किम। जय श्री राधे।